हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लखनऊ वाले सर में। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए डेली वीडियो ला रहे हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक वीडियो और जिसका नाम है अभ्यास 1H। और आज हम इसमें सीखेंगे निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान क्या होते हैं? निरपेक्ष मान मान लो ऐसे जैसे माता पिता जो बच्चों को सिर्फ सुधारने की कोशिश करते हैं, ऐसे निरपेक्ष मान है। निरपेक्ष मान क्या करती है? जो संख्या नेगेटिव है उसे सिर्फ प्लस में करती है और जो प्लस है उसे नहीं, उसका चिन्ह नहीं बदलती है। ठीक है। और निरपेक्ष मान को इंग्लिश में मॉड भी कहते हैं। ठीक है। तो देखते हैं कुछ सवाल। सवाल नंबर पहला है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। जब भी सवाल में कहा जाए कि निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए तो हमें सिर्फ क्या करना है? हल। ठीक है। हल 15/7 का निरपेक्ष मान क्या होगा? अब निरपेक्ष का है मतलब इसका चिन्ह बदलना है, प्लस है तो प्लस रहेगा और माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि 15/7। इसका निरपेक्ष 15/7 का क्या निरपेक्ष मान रहेगा? 15/7 ही रहेगा। और यहाँ पे हम एक चिन्ह और लगा सकते हैं, ये निरपेक्ष मान का चिन्ह। क्या हम कह सकते हैं 15/7 का निरपेक्ष मान? तो क्या ये मॉड क्या करेगा? सिर्फ माइनस चिन्ह को प्लस में करेगा और प्लस है वो प्लस ही रहेगा, उसे नहीं बदलेगा, जैसा कि यहाँ पे। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे हल। और यहाँ पे क्या है? माइनस के 11/8। ठीक है, का निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान क्या होगा? निरपेक्ष मान इसका, अब देखो यहाँ पे चिन्ह माइनस का, 11/8 है तो मॉड हट जाएगा और इसके साथ साथ ये चिन्ह किसमें बदल जाएगा? प्लस में, यानी कि 11/8 हो जाएगा, वो भी प्लस का। ठीक है। आगे है नेक्स्ट सवाल, थर्ड इसी का। -19/-23 का निरपेक्ष मान अगर हम निकालें तो क्या होगा बेटा? यानी कि दोनों चिन्ह वैसे भी हम बता दें कि भाग में माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। और ये संख्या प्लस की है और अगर मोड लगा फिर भी ये क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। वैसे भी प्लस की हो गई थी और अब भी क्या होगी? प्लस की। इसका निरपेक्ष मान प्लस का आएगा। ठीक है। 19/23। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर चौथे की बात करें तो -8/-19 का निरपेक्ष मान क्या हो गया? माइनस है तो किसकी हो जाएगा? प्लस की। 8/19। ध्यान ये रखना है कि योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता था? जो चिन्ह प्लस की है वो माइनस की और जो माइनस है वो प्लस में, यानी कि उसमें चिन्ह बदलते थे। यहाँ पे क्या होता है? निरपेक्ष मान में सिर्फ माइनस वाला चिन्ह है वो प्लस होगा और जो प्लस है वो प्लस का ही रहेगा, इसलिए इसे निरपेक्ष मान कहते हैं। ठीक है। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मॉड। ठीक है। इसी प्रकार से सवाल नंबर है दूसरा, सरल कीजिए। तो सेम सवाल है, पहले हम क्या करेंगे? इनका लेंगे लासा। पहले हम कोष्टक ये मॉड सॉल्व करेंगे। अंदर जो 5 या 15 लासा हो गया और यहाँ पे हम 300 गुणा करेंगे तो ऊपर भी हमारा 300 का 3 तिरका 9 बन जाएगा, माइनस। यहाँ पे हम अगर 500 गुणा करें तो ऊपर भी हमारा 500 गुणा होगा तो 5 दूनी 10। और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा माइनस का 1/15। लेकिन ये मॉड है, मॉड क्या कर देगा? प्लस में, तो कन्वर्ट कर देगा तो प्लस का मतलब 1/15 इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है। इसी प्रकार से इसे हम दूसरे सवाल पे जाएं तो दूसरा सवाल भी है, क्या है? और इसका भी लासा पहले हम लेंगे तो 7 से 21 लासा हमारा क्या होगा? 21। और यहाँ 300 गुणा तो ऊपर भी 300 गुणा और 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी कि माइनस का 27 हो जाएगा और प्लस का 2। और यहाँ 7 से गुणा करोगे तो ऊपर भी 7 से और 11 7 77। ठीक है। तो अब देखो ये प्लस माइनस है तो यहाँ पे भी घट जाएंगे तो हम घटाएंगे इसे, क्या बचेगा हमारा? यानी कि 7 में से 7 जाएगा तो 0 और 7 में से 2 जाएगा तो 5/21। ठीक है। अब यहाँ पे चिन्ह किसका आएगा? ये प्लस के है, प्लस के ज्यादा है, 27 माइनस के कम है तो चिन्ह प्लस का आएगा और मॉड भी रहेगा। तो जब मॉड हटाएंगे हम
तो भी ये प्लस की रहेगा, यानी कि चिन्ह इसका नहीं बदलेगा क्योंकि ये प्लस की संख्या थी। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम सवाल नंबर दूसरे का थर्ड देखें तो इसमें क्या है, गुणा करना है। ठीक है, और पहले हम ये देखेंगे, जैसे वहां पे गुणा में देखते थे कि अगर कोई संख्या कट रही है तो उसे काटेंगे और नहीं कट रही तो सीधे सीधे गुणा करेंगे। तो हम देख रहे 3 से 5 नहीं कटेंगे, 7 से 11 नहीं कटेंगे, 11 से 3 नहीं और 5 से 7 नहीं, कैसे भी कोई संख्या नहीं कटेगी। ना कोई ऐसा टेबल है जिसके बारे में ये संख्याएं आती हैं। ठीक है, जब नहीं आती है तो इनका सीधा सीधा गुणा करेंगे कैसे, और 7 या 21 और 11 पचे 55। ठीक है, और हमें पता है गुणा में माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो प्लस किया तो इसका मॉड भी निकालेंगे, 21/55 का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 21/55 ही रहेगा। ठीक है, यानी कि इसमें चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इनका गुणा करने पे ही ये क्या हो गई थी, प्लस की हो गई थी। अब सवाल नंबर थर्ड पर जाते हैं। सवाल नंबर थर्ड क्या है, सवाल नंबर थर्ड में 4 ऑप्शन है और हमें इनमें से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन अपना सही है। तो दिया क्या है, दिया है x बराबर -1/2 और y बराबर 1/3। तो मॉड x प्लस मॉड y का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर हम किसके सहायता सॉल्व करना है, इसके सहायता से मॉड प्लस मॉड y, यानी कि मॉड के स्थान पे x, मॉड में क्या है मान x का मान यहाँ पे क्या दे रखा है, -1/2, तो -1/2 रखेंगे प्लस, और मॉड का मान क्या है y का क्या है तो 3/4। तो जैसे कि हमें पता है अगर -1/2 इसका निरपेक्ष मान पहले निकाले तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, +1/2, और ये तो प्लस का है बीच में, वो प्लस का ही रहेगा। और इसके अगर ये संख्या कैसी है, ये प्लस की, तो ये भी प्लस की ही रहेगी। अगर माइनस की होती तो क्या कर देते हम, प्लस। तो इसका लासा लेंगे, 2 और 4 का लासा तो 4 होगा। यहाँ पे हमें गुणा करना पड़ेगा 2 से और ऊपर भी करना पड़ेगा 2 से, 2 एकम 2, और यहाँ पे तो 4 है ही तो 3 का 3 आ जाएगा, यानी कि हम 3 2 को जोड़े तो हो जाएगा 5/4। अब हम देखेंगे अपना ऑप्शन 5/4 कौन सा है, अपने ऑप्शन नंबर थर्ड, तो इस पे हम टिक लगा देंगे कि अपना ऑप्शन नंबर थर्ड 5/4 है, वही अपना आंसर है। सवाल नंबर चौथे पे जाते हैं। इसमें भी हमें 4 विकल्प दिए गए और 4 विकल्प में हमारा एक उत्तर सही है और बाकी के क्या है, गलत है। तो हम यहाँ पे देखेंगे सीधे सीधे मॉड का काम क्या होता है, जो माइनस है उससे क्या करना, सिर्फ प्लस। तो दोनों वैसे भी अगर देखा जाए तो माइनस का गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस का मान प्लस ही में रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो सीधी बात कहें, अगर हम अगर कोष्टक को सॉल्व करें तो 1 मिनट, 3/-7। ठीक है, अब अगर हम ये माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 3/7, और प्लस 3/7 का मान क्या होगा, मॉड हटेगा तो ये 3/7 ही रहेगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पे आंसर 5/4 था। तो यहाँ पे क्या आंसर आया अपना 3/4। तो 3/4 इनमें से कौन सा ऑप्शन है, वो भी प्लस के है, तो प्लस का ऑप्शन है नंबर 1। तो अपना ऑप्शन पहला सही है। ठीक है, इसी प्रकार सवाल नंबर अपना 5वां है। ठीक है, और 5वें में दिया है x का मान और y का मान दे रखा है। x का मान दे रखा है -5/7 और y का मान दे रखा है 3/4। तो हमें क्या करना, x मॉड में x गुणा मॉड में y का मान करना है, यानी कि x और y का हमें गुणा करना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, दिया क्या है हमें, x गुणे y, वो भी मॉड में। ठीक है, अलग अलग। तो x का मान रखेंगे हम, x का मान है मेरा 5/7 मॉड गुणे y का मान है मेरा 3/4। ठीक है, अब हम मॉड हटाएंगे तो ये बचेगा मेरा जो माइनस की वो प्लस की हो जाएगी, और जो प्लस की है वो प्लस की ही रहेगी, तो यानी कि 3/4। इनका हम गुणा करेंगे आपस में, तो 5 15 और 7 7 चौको 28, तो ये 15/28 हमारा आंसर होगा। तो वो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4, तो ऑप्शन 4 अपना सही है। नेक्स्ट है अपना परमेय संख्याएं -5/7 और -5/-7 के निरपेक्ष मान। अगर हम इसके निरपेक्ष मान ज्ञात करना और अपने पास 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन अपना सही है। ठीक है बेटा, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, कैसे पता करेंगे।
जैसे कि पहला है, हल करेंगे अगर यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, -5/7 और निरपेक्ष मान में क्या लगाएंगे, डंडा, दोनों साइड मॉड का चिन्ह और जब ये मॉड हटेगा तो ये क्या के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। और दूसरा क्या है, दूसरा -5 -7, मॉड का चिन्ह है, मॉड हटाओगे तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस की, यानी 5/7। तो दोनों के जो उत्तर आ रहे वो आ रहे प्लस के 5/7। तो ऑप्शन अपना देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, जिसका जिन दोनों ऑप्शन का 5/7 है, देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 है, जिसका आंसर क्या है 5/7, ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सवाल है अपना 7वां। इसमें कहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में उत्तर कर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल जो है लगाइए। हमें इसमें चिन्ह भरने हैं और वो तब भर पाएंगे जब हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करो, फिर इसके बाद देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन बराबर है, छोटे बड़े के आधार पे हम ये चिन्ह लगाएंगे। तो देखेंगे पहला सवाल है 7वें का पहला, यानी कि तो इसका मॉड हटाओगे बेटा तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, कोष्टक, इसे पहले सॉल्व कर लो, यानी कि इनका लासा ले लो, 4 और 8 का लासा 8, यहाँ पे 2 से गुणा तो ऊपर भी 2 से गुणा, 3 दूनी 6 और प्लस के 5, इन दोनों का प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा, ये घट जाएंगे। ठीक है, और घटा दो इन्हें तो कितना बचा, -1/8, वो भी चिन्ह का होगा, मॉड का। ठीक है, मॉड का चिन्ह होगा, अब मॉड का चिन्ह हटाओ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के, किसके हो जाएंगे, प्लस के 1/8। अब लेकिन इनमें भी हमें पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि इनके जो हर है वो अलग अलग है, तो इनके हर समान बनाओ, यानी कि यहाँ पे भी 4 और 8 का लासा लोगे तो कितना बन जाएगा, अगर दिमाग से देखो तो बना लोगे, 4 और 8 का लासा 8 होगा, तो यहाँ से 2 से गुणा होगा, ऊपर भी 2 से गुणा होगा, तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, ऊपर 6 और क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी 6/8 कोष्टक और 1/8। तो अब बताओ कौन सी संख्या बड़ी है, तो 6 बड़े है, 6/8 बड़ी है, तो जोन संख्या बड़ी है उसमें ये ग्रेटर देन का चिन्ह लगाएंगे, 6/8 ग्रेटर देन 1/8, मतलब 6/8 बड़ी है कहाँ से, 1/8 से। ठीक है, और ये दो मुंह हैं, कह सकते हैं 2 मुख उन्हीं की ओर होंगे जो ज्यादा है, एक मुख ये उसकी ओर होगा जो कम है। ठीक है पूरे, और आगे सवाल है, आगे देखो 3/8, ठीक है, मॉड के अंदर है, प्लस 2/3 और फिर कोष्टक है, और कहा है कि 3/4 प्लस 22/24। इनको हम जैसे ये सॉल्व किया है बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। इनका भी हम क्या लेंगे बेटा, पहले लासा, 8 और 3 का लासा लो, 8 या 24 हो जाएगा लासा। ठीक है, और यहाँ पे किससे गुणा करोगे, 3 से, तो ऊपर भी 3 से, और 3 3 का 9 माइनस के, और ये चिन्ह प्लस का तो प्लस का, यहाँ पे गुणा करोगे 8 से तो ऊपर भी 8 से, 8 दूनी 16, इसी प्रकार से ये चिन्ह लगा लो, और इनका भी लासा लो, 4 और 24 का लासा होता है 24। ठीक है, और यहाँ पे कितने से गुणा करोगे, 24, 4 6 24, तो 6 से, तो ऊपर भी 6 से, 6 कम 6 6 18 माइनस के और प्लस के क्या 24 तो है इसको, तो ये 22 का 22 ही रहेगा। ठीक है, अब 16 में से हम 9 घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, क्योंकि 9 माइनस के और 16 प्लस के, और प्लस माइनस क्या करते हैं हम घटाते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो 16 में से हम क्या घटाएंगे 9 घटाएंगे, तो कितना बचेगा बेटा, यानी कि 7, कितना बचेगा 7, वो भी किसके बचेंगे, प्लस के। ठीक है, तो प्लस के 7/24 और प्लस के तो मॉड भी हटा दो, कोई बात नहीं, मॉड हट जाएगा प्लस के चक्कर में। ठीक है, अब माइनस का होता तो भी प्लस की हो जाती है, मॉड क्या करते हैं, जो माइनस का उत्तर आएगा उससे क्या कर देंगे, प्लस में बदल देंगे। ठीक है, ऐसे हम 18 में से कितना घटाएं, 22 घटाएं तो बचेगा 4, कितना बचेगा 4, वो भी प्लस के, और 4/24। तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है कौन बड़ा है, तो 7/24 बड़ा है, क्योंकि इसका अंश बड़ा है और इन दोनों के हर भी समान है, तो जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी है, जिसका अंश छोटा है वह भिन्न छोटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाएंगे, ग्रेटर देन, किससे,
4/24 से क्या बड़ी है, क्या 7/24, ठीक है। ऐसे चिन्ह लगे। इसी नंबर से आगे सवाल नंबर अपना तीसरा, और सवाल नंबर तीसरा भी देखेंगे। अब जैसे कि हमने बताया था कि कोष्टक है और फिर माइनस है, तो माइनस माइनस का चिन्ह कैसे बदल जाएगा, पहले प्लस में माइनस, यानी कि कोष्टक के बाहर अगर माइनस का चिन्ह है तो, और एक कोष्टक के अंदर माइनस का चिन्ह है, तो इनका क्या होता है, गुणा होता है। तो माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये चिन्ह दोनों कोष्टक की वजह से क्या हो गए, प्लस हो गए। और हम कह सकते हैं क्या, मॉड 12/25, ठीक है। काय की वजह से, क्योंकि ये चिन्ह काय का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा प्लस, ठीक है। इसी प्रकार से ये मॉड है, मॉड हटाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 2/5, और माइनस है वो किस में बदल जाएगा, प्लस। गुणा का चिन्ह गुणा लगाओ, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये भी आ जाएगा प्लस के 6/5, ठीक है। अगर कोई कट रहे हैं तो काट दो, नहीं कट रहे तो उनका गुणा कर लो, और ये भी क्या हो जाएगा 12/25 हो जाएगा, मॉड हट जाएगा, ठीक है। और 6 दूनी 12 और 5 25, यानी कि दोनों कैसे आए, बराबर है, तो इनका चिन्ह इक्वल का चिन्ह लगाएं, क्योंकि ये दोनों चिन्ह कैसे है, बराबर है, ठीक है। सवाल नंबर 4 है अपना, माइनस के 3/8 प्लस के 1/12, वो भी मोड के अंदर, और फिर क्या कोष्टक, ठीक है। और दूसरे मोड में है माइनस का 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/8। जैसे हमने इनको सॉल्व किया था सेम वैसे इसे भी सॉल्व करेंगे, यानी इनका क्या लेंगे हम, लासा लेंगे, किसका, 8 और 12, और अगर 8 और 12 का हम लासा लें तो 8 और 12 का लासा होगा 24, कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे गुणा करेंगे 8 या 24, ऊपर भी 3 से, 3 3 का 9 हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस, और 12 दूनी 24 होता है, तो नीचे 2 से गुणा, तो ऊपर भी 2 से गुणा, 2 1 2, ठीक है। इसी प्रकार से आगे जाएंगे हम, और कोष्टक लेंगे, इनका हम लासा लेंगे तो क्या होगा, 2 के पाड़े में 8 आते और 4 के पाड़े में 8 आते, तो इसका लासा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहां से हम गुणा करेंगे 2 चौको 8, तो ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो प्लस माइनस के क्या हो जाएगा 4 प्लस, यहां से गुणा करना पड़ेगा 2 से 2 से, तो ऊपर भी 2 से गुणा, 3 दूनी 6, और यहाँ पे 8 है तो ऊपर 1 का 1 रहेगा, ठीक है। ये प्लस माइनस है तो घटा दो, मतलब 9 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 7, वो भी माइनस के 7/24, ठीक है। आगे मॉड है, ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो 6 और 1 7, इन्हें जोड़ लो, प्लस प्लस के 6 और 1 7, और 7 में से माइनस के 4 जाएंगे तो बचेगा 3/8, ठीक है, वो भी किसके, प्लस के। और यहाँ पे हम एक ही लाइन में कर दे रहे, ये मॉड है ना, ये माइनस को क्या कर देगा, प्लस, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे 7/24 और यहाँ पे 3/8, अगर देखो तो इनके हर अभी समान नहीं, जब तक हमें हर समान नहीं हुई तब तक हम ये नहीं बताएंगे कौन सी बिंदु बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इसके भी हम, जैसे इसमें हमने हर समान किए थे ना, इसी प्रकार से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसके हर समान करेंगे, तो 8 × 8 8 8 24, यानी कि अगर हम देखें तो ये हो जाए 3 3 का 9, यानी कि आगे बढ़ा दें थोड़ा, ठीक है। तो 7/24 कोष्टक और 3 3 का 9/24 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो कौन सी बड़ी है, 9/24 बड़ी है, तो लेस देन का 7/24 लेस देन किससे छोटे, 9/24 से, ये क्या है, छोटे है, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 8वां, और सवाल नंबर 8वां कहता है कि यदि x बराबर 5/9 है और y बराबर 2/3 है तो दिखाइए कि, सेम सवाल है, जैसे बस यहाँ पे ऐसे सवाल है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे x की वैल्यू दे के बता दिया, सेम तरीका है, ठीक है। तो देखते हैं पहले सवाल क्या है, x प्लस वाई मॉड के अंदर, और दूसरा है मॉड के अंदर x प्लस वाई मॉड के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो x और y की वैल्यू जो दे रखी है, x का मान दे रखा है 5/9 और y का वैल्यू दे रखा है 2/3, तो वही रख देंगे, यानी x और क्या है 5/9 और प्लस y की वैल्यू कितना 2/3, ठीक है। आगे देखेंगे, और इसमें भी क्या करेंगे, x स्थान पर क्या रख देंगे 5/9
और बाई के स्थान पे रख देंगे 2/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, लासा लेंगे, जैसे हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे सेम। ठीक है, वैसे यहाँ पे सॉल्व करोगे, 9 और 3 का लासा लोगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तुम गुणा करोगे 3 से। ठीक है, 3 तभी तो लासा सेम होगा। तो 3 दूनी 6, यानी कि 5 और 3 दूनी 6, मॉड के अंदर चिन्ह बराबर, और ये मॉड हटा दो। ठीक है, मॉड हटा दोगे तो बचेगा यहाँ पे क्या, 5/9 प्लस ये मॉड हटा दो, ये बचेगा 2/3। अब 6 5 होता है 11, 11/9। यहाँ पे भी लासा लो इन दोनों का, तो लासा हो जाएगा 9 और 3 का लासा 9, और ये 5 प्लस यहाँ पे 3 से गुणा, तो ऊपर भी 3 से गुणा, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 11/9 बराबर। ठीक है, और 6 5 11/9। तो ये कथन कैसा है बेटा, सही है, बराबर का चिन्ह बिल्कुल सही है, ये बराबरी आएगा। और बढ़ते सवाल नंबर, और इसमें भी हम क्या करें, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू क्या है 5/9 गुणे वाई की वैल्यू 2/3 बराबर, इसमें एक्स की वैल्यू 5/9 मॉड वाई की वैल्यू है 2/3। ठीक है, अब देखेंगे कोई कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कटा है तो इनका सीधा सीधा क्या करना है, गुणा। 5 दूनी 10, 9 एकम 9, 9 तिया 27। ठीक है, मॉड के अंदर बराबर, यहाँ पे भी कोई कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो गुणा करेंगे, मॉड हटा दो, सीधी बात है। तो ये हो जाएगा 5/9 गुणे 2/3, ये आ गया 10/27, और इनका भी गुणा करो तो 5 दूनी 10 और बटा 9 तिया 27। तो ये भी कथन कैसा है, बिल्कुल सही है, ये जो दे रखे बिल्कुल सही दे रखे हैं। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था। आगे सवाल नंबर 9, और सवाल नंबर 9 बिल्कुल 8 के जैसा ही है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है 15/13, और वाई की वैल्यू दे रखी है -2/11, और सेम दिखाना है, बस यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल का चिन्ह आ गया, यहाँ पे भी बराबर का चिन्ह। ठीक है, तो वैसे पुट करेंगे वैल्यू किसकी, एक्स की। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 15/13, ठीक है 165। ठीक है, यानी 11 25 55 के 5, और 11 एकम 11, 11 और 5 जोड़ोगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, 165 आगे। अब यहाँ पे गुणा करोगे 13 से, तो ऊपर भी 13, और 13 दूनी 26। ठीक है, एस मॉड के अंदर मॉड लगाओ, लेस देन का चिन्ह है, लेस देन का चिन्ह लगाओ, और इसे मॉड हटाओ इसका, तो 15/13, इसका भी मॉड हटेगा तो ये प्लस की हो जाएगी 2/11। लासा सेम होगा, इसका भी लासा लेंगे, और इसमें से पहले घटा दो, 15 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 9, और 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3 और 1, और 100, और यहाँ पे चिन्ह लोगे, यहाँ पे 11 का और 13 गुणा करो 143, यहाँ पे भी गुणा होगा, और यहाँ पे भी 11 से गुणा करोगे, और ऊपर भी 11 से गुणा, तो ये आ जाएगा 165 प्लस, और यहाँ पे करोगे तो 11 और 13, 11 गुणा 13 बार करोगे तब आएगा 143, ऊपर भी 13 से गुणा, 13 दूनी 26, यानी कि अब इनको क्या करोगे, क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे। अब इसे जोड़ लो, 6 5 11 की 1, 6 2 8 और 1 9, और 1/143। अब देखो ये बड़ी है और ये छोटी है, चिन्ह भी सही दे रखा है, बिल्कुल सही है कथन, क्या है बिल्कुल सही, बस इतना ही करके छोड़ देना है। आगे जाना है सवाल नंबर दूसरे पे। ठीक है, और इसमें भी हमें एक्स की वैल्यू पहले पुट करेंगे हम, क्या है 15/13 प्लस, और प्लस माइनस है, देखो यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2/11 हो जाएगा, मॉड का चिन्ह लगा दो भाई। ठीक है, बराबर का चिन्ह, बराबर चिन्ह लगा दो। अब देखो यहाँ पे, अब क्या है यहाँ पे 15/13 मॉड गुणे माइनस के 2/11। ठीक है, इनका अगर हम लासा लेंगे तो ये हो जाएगा 143, और यहाँ पे 11 से गुणा,
ऊपर भी 11 से गुणा, तो 11 से गुणा करो 165 माइनस, और यहाँ पे 11 का गुणा कितने से करेंगे, 13 से। ठीक है, तो ऊपर भी 13, 13 दूनी 26। ठीक है बेटा, मॉड का चिन्ह बराबर, यहाँ पे मॉड का चिन्ह हटाओगे तो ये हो जाएगा 15/13 गुणा 2/11, और ये चिन्ह है वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो घटाओ, जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 139/143 बराबर। ठीक है, और ये अगर कुछ कट रहा हो तो काट देंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं। 15 को 15, 15 30, और 11 गुणा 13 में करोगे तो 143। तो क्या ये इक्वल है, तो यहाँ पर कहते डज नॉट इक्वल, ये कथन अपना क्या हो गया, गलत हो गया, ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम बस क्या चिन्ह लगा देंगे, यहाँ बराबर का चिन्ह हम क्या कर दें, डज नॉट इक्वल का चिन्ह लगा देंगे, तो 30/143। सवाल नंबर 10 नेक्स्ट है, ऐसी दो परमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। तो बेटा हम ऐसी कोई भी संख्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दो बताएंगे, तुम 2, 10, 20, 50 जितने लिखना चाहो उतने लिख सकते हो। बस ध्यान ये रहे कि जो भिन्न का मान आए ना वो कितना हो, 1/2। इसका आंसर कोई फिक्स नहीं है, अगर चाहो तो दो आंसर, एक तो यहीं से बन जाएगा, यानी हम क्या क्या लिख सकते हैं, 18 को 18 दूनी 36 है। तो यहाँ से अगर देखे जाए तो ये 18/36 भी क्या 1/2 ही है। कैसे काटो, अगर देखो इसे, 18 कम 18 दूनी कट गया, 1/2 बन गया। ये हम कह सकते 7/14, 7 है कम 7 दूनी 1/2 हो गया। तो कहने का मतलब ऐसे एक भिन्न नहीं है, कई भिन्न है, अपने मन से तुम कुछ भी लिख सकते हो इसमें। ठीक है, लेकिन ठीक है, अब देख करेंगे कैसे। और इनों का निरपेक्ष मान, तो मतलब अगर हम इस पर क्या लगा दें, माइनस लगा दें, मॉड लगा दें, माइनस यहाँ पे माइनस लगा दें, मॉड लगा दें, तो भी क्या आएगा, इसका आंसर 1/2 ही होगा, क्योंकि मॉड क्या करेगा, माइनस को प्लस, इन दोनों माइनस को क्या कर देगा, प्लस। तो इसका आंसर फिक्स नहीं है। ठीक है, एक तो क्या हो सकता है, एक तो हम इसी यहीं से एक उत्तर बना सकते हैं, कैसे कि अगर -1/2 ले ले, क्या ले लें, और इसमें लगा दे मॉड 1/2 का निरपेक्ष मान, तो इसका भी निरपेक्ष मान क्या होगा बताओ, 1/2 ही होगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 हो गया कि नहीं, एक तो भिन्न ये हो गई। ठीक है, दूसरी हम क्या लिख सकते, दोनों में माइनस लगा दे इसी से 1/2 में, इसका भी अगर निरपेक्ष मान निकाले हम, ठीक है, तो क्या 1/2 हो गई। ये हम इसे क्या लिख सकते, 1/2 मॉड के अंदर 1/2 का अगर निरपेक्ष मान निकालें तो भी क्या होगा, 1/2 होगा। ये हम मॉड में क्या लिख सकते, माइनस के 7/14, जैसे कि हमने वहां पे लिया, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का, और काटने पर क्या हो जाएगा बताओ, 7/14 हो जाएगा प्लस का, और काटोगे 7 कम 7, 7 दूनी 14, तो 1/2। तो इसका आंसर कोई फिक्स तो है नहीं। ठीक है, लेकिन हम कुछ भी लिख सकते हैं अपने मन से। यहाँ पे 2 बताएंगे, तुम 4, 10, 20 जितना पूछो उतनी अपने मन से लिख सकते हो। बस ध्यान ये रहना चाहिए कि जो भिन्न काटने पर उसका उत्तर क्या है, 1/2 आए। अगर यहाँ पे 1/2 कह रहा, अगर और कोई भिन्न होती, मान लो 2/3 होता, तो ध्यान ये रखते कि अगर 2 ऐसी भिन्न लिखेंगे जिसका उत्तर क्या हो, 2/3। बस ये ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और कुछ और डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करें जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।